द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने काम से लोगों को शायद इम्प्रेस नहीं किया होगा या वोट नहीं मांगे होंगे, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे शुरू से वोट मांगते रहे और मंदिर मस्जिद के नाम पे इतनी नफरतें फैला दी हैं, इतनी नफरतें घोल दी हैं, सिर्फ अपनी मकसद सत्ता को बचाना, अपनी राजनीति को चमकाना। लेकिन लोगों को कैसा एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है कि लोग चलते फिरते मानव बम बने घूम रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने आप के ऊपर पेट्रोल डाल के खुद को गाड़ी में लॉक करके खुद बम बन के कैसे मथुरा की शाही मस्जिद को, मथुरा की जो मस्जिद है और उस मस्जिद को जिसके ऊपर बार बार विवाद खड़ा किया जाता है, जिसके ऊपर बार बार हंगामा खड़ा किया जाता है, मथुरा की उस शाही जामा मस्जिद के ऊपर गिराने के इरादे से हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसको रोका। मतलब आपने इतने सारे चलते फिरते मानव बम बना दिए हैं कि कौन कहाँ पर जाके रुकेगा, कौन क्या करने वाला है, किसी को नहीं मालूम है। ये क्यों समझ लीजिए सबको मालूम है। जाकिर ने इस व्यक्ति का वीडियो डाला है जिसको शायद अब मीडिया में पागल कहा जाएगा, लेकिन संगीन नफरतबाजों की हर एक अलग अलग कैटेगरी है जिसमें इस तरह के लोग भी काम कर रहे हैं। जाकिर ने वीडियो डाला है, मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, थोड़ा लंबा है, कैसे उसको पुलिस ने पकड़ा है जो मस्जिद को उड़ाने आया था। उसने बोला कि मैं इस मस्जिद को उड़ाने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ, आज नहीं तो कल ये ज़रूर टूटेगी। मैं डाबर भाइयों यानी मुसलमानों को जगाने आया हूँ, मेरा मकसद मस्जिद तोड़ना है। मथुरा की शाही ईदगाह, मैंने शाही जामा मस्जिद कहा था, शाही ईदगाह, जिसको विवादास्पद बना के रखते हैं और बहुत सारी बातें उसके ऊपर हो चुकी हैं अब तक। बीजेपी का शायद वो नारा ही लोगों के जहन में नफरतें घोल रहा है कि बाबरी तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो काशी मथुरा की जो बाकी कहने के नारे बीजेपी ने दिए हैं, ऐसे नफरतबाजों को आपने सड़क पर आवारा कुत्तों की तरह छोड़ा हुआ है। और इसका ज़िम्मेदार कौन है, जो मैं कह चुका हूँ, आप तार जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है कि मथुरा की शाही ईदगाह पर पेट्रोल और माचिस लेकर पहुंचे पुष्पेंद्र चौधरी ने तेल छिड़क कर खुद को कार में लॉक कर लिया। पुलिस ने शीशे तोड़कर उसे बाहर निकाला और पूछताछ की तो उसने अपना सीधा मकसद मस्जिद को उड़ाने और तोड़ना बताया। जाकिर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, अब मुसलमानों के प्रति नफरत की तमाम हदें पार होती जा रही हैं। यदि आपने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर हालातों को नहीं संभाला तो ये बेरोज़गार आतंकी रोज़ कहीं ना कहीं ऐसे ही माहौल ख़राब करते दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपको मुबारकबाद, बीजेपी नफरत फैलाने में कामयाब हो गई। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, कोई पागल वागल नहीं है। सनक धर्म के ठेकेदार बनने की जो दिमाग में चढ़ाई गई है वो ये है, और ये वो धर्म की अफीम है जो बीजेपी ने घोली है लोगों में। देखिए इसका वीडियो और सोचिए कि कैसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं मस्जिदों पे हमला कर रहा है, कोई मुसलमानों को बीफ के नाम पे हमला करके मारने के प्रयास कर रहा है, मार ही रहा है, न घर तोड़ रहे हैं, न बुलडोज़र चल रहे हैं। और आप कल्पना कीजिएगा ये व्यक्ति मुसलमान होता और मामला किसी और के धार्मिक स्थान का होता तो क्या होता अब तक। देखिए इस वीडियो को। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, क्यों बैठा है ना उन्होंने, तेरे चक्कर में सारे परेशान है लोग यार। तेरे पेट्रोल क्यों खड़का भाई? उन्होंने चालान किया है, मैं खड़ा हूँ अपनी काना के घर पे, मैं तोड़ने आया हूँ इस मस्जिद को। मैं तो पूरी गाड़ी को ले जाकर उड़ाऊंगा उसमें। मस्जिद तोड़े अभी नहीं तो आज नहीं, शाम तक टूटेगी, कल टूटेगी, परसों टूटेगी, कभी तो मेरे देश का जवान जागेगा। मैं जाट हिंदी पंडित किसी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं अपने ड्राइवर भाइयों को जगा रहा हूँ बस। पेट्रोल कहाँ से लेके आए? पंप से। पंप से दे दिया आपको पेट्रोल? क्यों नहीं मिली? नहीं, गाड़ी में दिया होगा कि बोतल में दिया था? बोतल में मिली। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? जमुना पार। आपका उद्देश्य क्या है उधर? मस्जिद तोड़ना। क्या नाम है? कितने दिन लोग होगा आपके साथ? हाँ भाई, पसंद आई आपके साथ? हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, हालात इतने भयावह हो चुके हैं जो सब आपके सामने है। अब ये वीडियो काफ़ी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सुरक्षित है। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति ने सब कुछ सुरक्षित छोड़ा हुआ है? क्या आज भी कहेंगे सब सुरक्षित है, सब खुशहाली में है? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब शायद किसी के पास नहीं है, न कोई देना चाहता है। लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में ये नहीं कहा कि मेरे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उनके मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मैं इसके ख़िलाफ़ हूं। अगर आप ख़िलाफ़ नहीं हैं तो फिर क्या आप साथ हैं? ये बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि इमाम साहब को तो अपनी तकरीर में कहना पड़ा है, उठ के खड़ा होना पड़ा है इन सारे मुद्दों को लेके। कैसे मॉब लिंचिंग हो रही है,
कैसे कुरान की बेअदबी की जा रही है, कैसे मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, और सब खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। सुनिए, इनको वाजिद ने डाला एक वीडियो। कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है, ट्रेन में सफर के दौरान मुसलमानों को पुलिस के जरिए कत्ल किया जाता है। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है? वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को कत्ल करने की इस मुल्क में। तो ये वीडियो तो बहुत लंबा उन्होंने कहा है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बोलेगा कौन। राहुल गांधी जी ने बोला है, और मैं कहूँगा राहुल गांधी जी उन नेताओं में से हैं जो खुल के कम से कम मुसलमानों को लेकर बोल रहे हैं। नहीं तो सब लोगों ने अल्पसंख्यक कह के ही ब्लैंकेट कवर में ही मुद्दे उठाने का ठेका ले लिया है। एक वाहिद राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने आज फिर बोला है कि भाजपा सर ये ट्वीट किया है, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। हरियाणा में एक को मार डाला गौ मांस के नाम पर, आरोप लगा के झूठा, और ट्रेन में 72 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग को बहुत मारा, अधमरा कर दिया, झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर भी बीफ का। इन्होंने आगे लिखा है, भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया। राहुल गांधी जी ने आगे कहा है, अब सुनिए, अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। आगे और भी कहा है उन्होंने, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नफ़रत की राजनीति, ये आग लगाने वाली राजनीति कितने घरों को जलाएगी? कब तक बीजेपी के सत्ता की जो भूख है वो इसके ऊपर निर्भर रहेगी? कब तक इस तरह के प्रयास किए जाते रहेंगे? कब तक इस तरह से राजनीति और सत्ता बचाने की राजनीति का खेल खेला जाएगा? लोग भारत के संविधान को ताक में रख के आज मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, और शायद जो लोग न्याय देने के लिए बैठे हैं वो भी खामोश हैं। सुमोटो लेके बहुत सी कार्रवाइयाँ की जानी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं शायद नाराज़गी ना हो जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। आखिर ये नफ़रतबाजी ये कहाँ लेके जाने वाली है हमको, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो आपके साथी आपके साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हों उनके साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, जिस भी माध्यम से कर सकते हैं, ताकि लोग जागरूक हों। मैं हमेशा कहता हूँ धरातल पे हो क्या रहा है लोगों को मालूम तो चले, नहीं तो वही गोदी मीडिया के चैनल दिन भर देखते रहेंगे और लगेगा सब कुछ सही है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।